नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस वादे के साथ मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बाजार में बनाएं और उस पोर्टफोलियो में किस तरह से शेयरों को एकोमोडेट करें। उससे पहले एक अपडेट है, हमने आपको पिछले वीडियोस में एक शेयर का एनालिसिस किया था, टेक्स मैक्रोरेल। जिस समय हमने वो एनालिसिस किया था और एक हमने ऊपर के दायरे की आशा की थी, वो 170 175 के आसपास चल रहा था। आज सैटरडे को वो 220 रुपए को क्रॉस कर चुका है। तो आप इसमें निवेशित हैं या निवेशित होने की चाहत रखते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। आपको बधाई अगर हमारे कहने पर आपने इसमें कुछ निवेश किया है। चलिए तो वापस आते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो है किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाए। तो बाजार में एक आम हिंदुस्तानी पोर्टफोलियो कैसे बनाए। सबसे पहले हम एक आम आदमी, एक आम इंडियन की बात करते हैं। जब भी हमारे पास पैसा होता है तो जो भी घर खर्च और उसके बाद जो पैसा बचता है वो या तो हमारे सेविंग बैंक्स में पड़ा रहता है, और अगर सेविंग बैंक में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया तो हम उसकी एफडी बना देते हैं। और अन्य मोड्स ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ मिलेगा, और फिर हम पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोल लेते हैं या हम आरडी बना लेते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। तो इन सब के साथ मैं आपको कुछ और डाइवर्सिफाइड और फंड्स में बताता हूं जिससे कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, आप एफडी, बचत बैंक, इसमें कुछ पैसा रख सकते हैं, कुछ, परंतु ये पैसा इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा, जो भी आपका बचत है। अब जो बचत के जो मोड्स हैं वो मैंने बताया। अब इन्वेस्टमेंट के मोड्स में आपको बताता हूं। इन्वेस्टमेंट के मोड्स क्या क्या है। आपके जो पोर्टफोलियो बन सकते हैं उसमें है इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, डेट फंड, रियल एस्टेट, नया एक आजकल एक बहुत मार्केट में बज है क्रिप्टो करेंसी, ईपीएफ। इस तरह के बहुत सारे जो बाजार में उपलब्ध मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं आपके लिए अवेलेबल है। परंतु अगर आपको कोई अंदाज नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इन सब को छोड़ के बैंक या पोस्ट ऑफिस का रुख करते हैं, एफडी या बचत बैंक, जहां पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो कि महंगाई दर को बीट नहीं कर पाता और आपका पैसा डिवैल्यूएट हो जाता है अगर आप एक साल बाद उस पैसे का एनालिसिस करें। तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला टूल आपका इनसे आगे, अगर आप एफडी और उसको बीट करना चाहते हैं तो हो सकता है वो होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर या एक म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज बाजार में अवेलेबल है, वो आपके पैसे को मैनेज करेंगी और जितना भी वो पैसा वहां से कमाएंगी उसमें सारे खर्चे निकाल के फिर आपको वो 15, 16, 17 व्हाटएवर % का रिटर्न देंगे। दूसरा, आप एक मोड हो सकता है आप स्वयं बाजार में पैसा लगाएं, यानी अपना पोर्टफोलियो बनाएं, म्यूचुअल फंड में कुछ और कुछ इक्विटीज में या शेयर्स में डायरेक्टली। अब आप कहेंगे कि शेयर्स तो बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशंस होते हैं, उसको सहना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें पूंजी का लॉस हो सकता है, आप अपनी इक्विटी खो सकते हैं। परंतु अगर आप बिल्कुल एक नए, आपको कुछ नहीं आता है शेयर मार्केट में, तो क्या करें। आपका डीमेट अकाउंट है, परंतु क्या करें। तो सिंपल सी बात है, आप इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, जो डिफरेंट इंडिसीज पे काम करते हैं, इंडेक्स फंड खरीद लीजिए। इंडेक्स फंड में क्या होगा कि जो आपका पैसा है
वो उसी रफ्तार से बढ़ेगा जिस रफ्तार से इंडेक्स ऊपर को आएगा। धीरे धीरे इंडेक्स फंड के बाद आप टॉप इंडिसीज में जो शेयर्स लिस्टेड हैं उनका रुख करिए, जिनके फ्लैक्चुएशंस बहुत अधिक नहीं होते, जो ब्लू चिप कंपनी जिनको हम कहते हैं, जो निफ्टी 50 में है या जो सेंसेक्स में है, उनमें आप धीरे धीरे निवेश करिए। फिर आप उसके बाद सबसे पहले म्यूचुअल फंड, एक कदम आगे बढ़ के इंडेक्स जो ETF होते हैं, इंडेक्स ट्रेडेड फंड, जो बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स एज अ शेयर ऑफर करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडेक्स फंड क्या होते हैं, ETFs क्या होते हैं और उसमें कैसे निवेश आप कर सकते हैं। और तीसरा है, आप बड़ी ब्लू चिप कंपनीज के धीरे धीरे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके FDs और जो बचत बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बहुत बड़े मार्जिन से बीट करने में सक्षम होते हैं। बड़े शेयर्स की मैं अगर बात करूं तो HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, वेदांत, बहुत सारी कंपनीज है, कोल इंडिया, इस तरह के जो इंडेक्स की जो कंपनीज और इंडेक्स के आसपास जो बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उनमें आप खरीद सकते हैं कुछ शेयर्स, जो कि आपके निवेश को संतुलित बनाएंगे और आपके निवेश को सुरक्षित करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखें कि टॉप 10 कंपनीज ही आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और 4-5 कंपनीज जो छोटी और ज्यादा फ्लैक्चुएट होती हैं, बट उसमें आपका जो निवेश है वो आपके परसेंटेज निवेश का 10%, जैसे आप 100 रुपये बाजार में निवेश करते हैं तो 10 से 15 रुपये आप 4-5 स्मॉल साइज पेनी स्टॉक्स या व्हाटएवर, इस तरह की कंपनी जो एट्रैक्ट आपको उछाल देंगे, क्योंकि वो कंपनीज एकदम से नीचे भी जाती। तो उससे क्या होगा, जब भी आप किसी पैनिक सिचुएशन में होंगे या बाजार पैनिक सिचुएशन में होगा, तो आपको अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जो चार्ट्स होते हैं, जो टेक्निकल्स होते हैं, वो फंडामेंटल से बनते हैं। तो फंडामेंटल्स क्या होते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी कितना कैश जनरेट करती है, कंपनी का प्राइस टू इक्विटी रेशियो कितना है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, कंपनी के पास कितने रिजर्व्स हैं, ये सब फंडामेंटल्स होते हैं। और मैनेजमेंट में कितनी इच्छा शक्ति है या मैनेजमेंट कितना प्रबल है, ये सब फंडामेंटल्स ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रादर देन द चार्ट्स। क्योंकि मित्रों, जो फंडामेंटल्स होते हैं दैट लीड्स टू चार्ट। चार्ट कंपनी का मजबूत तभी होगा जब उसका फंडामेंटल मजबूत होगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो निवेश करने से पहले आप फंडामेंटल्स के बारे में जरूर जान लें। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं भी निवेश में गच्चा खा सकते हैं। उसके लिए हम आपको हमेशा फंडामेंटल्स पे जो बेस्ड राय होती है वही देते हैं। चार्ट फंडामेंटल अच्छे होंगे तब भी अच्छे होंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब आपके पास 10 से 15 शेयर होंगे, 10 मजबूत श्रेणी वाले शेयर और 4 से 5 वो भी मजबूत बट ऐसे कि जिसमें अधिक तेजी आ सकती है, जिसमें ज्यादा तेजी आएगी वो एकदम से गिरावट भी उसमें ज्यादा आती है। तो इस तरह आप धीरे धीरे करके बाजार में निवेश करिए, फिर देखिए इस निवेश से आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद कितना फायदा हुआ उसको एनालिसिस करिए। और इन सब के लिए आप एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को या फंड मैनेजर को जरूर एक बार उससे कंसल्ट करिए। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।